नमस्कार, स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अल्पना। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर मऊगंज से है। मऊगंज जिले के रमन नगरी पंचायत के गड़रा गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर उग्र ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मऊगंज हिंसा के बाद एक्शन में सरकार, एसपी कलेक्टर का ट्रांसफर, दिलीप सोनी और संजय जैन को मिली कमान। जहां मऊगंज में पुलिस पर हमले के मामले में एसपी रसना ठाकुर और कलेक्टर अजय श्रीवास्तव का तबादला कर दिया गया। 2015 बैच के आईएएस संजय कुमार जैन ने कलेक्टर का पद संभाला और दिलीप सोनी मऊगंज के नए एसपी बने। तबादले के आदेश देर रात जारी किए गए थे। 15 मार्च को आदिवासियों के एक समूह ने कथित तौर पर एक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। हमले में हुई थी एएसआई की मौत। 15 मार्च को गांव के सनी द्विवेदी की बंधक बनाकर पीट कर हत्या कर दी गई थी। तभी उसे छुड़ाने पहुंची पुलिस टीम पर भी पत्थर लाठी डंडों से हमला कर दिया था। हमले के बाद 13 पुलिसकर्मी सहित हनुमान के तहसीलदार घायल हो गए थे। एसडीओपी और एसआई ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। एसडीओपी अंकिता शुल्या और एसआई आरती वर्मा ने खुद को गांव में ही एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद भारी पुलिस फोर्स पहुंचा। फायरिंग करते हुए पुलिस अंदर घुसी और बंधक बनी एसआई एसडीओपी को बाहर लाई। सनी द्विवेदी के शव को भी बाहर लाया गया। इसमें एसएएफ के एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई थी। तभी मऊगंज के तत्कालीन कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने गांव में धारा 163 आपातकालीन स्थिति में लागू कर दी और यहां भारी पुलिस फोर्स तैनात हो गया। रविवार सुबह प्रभारी मंत्री लखन पटेल गांव पहुंचे। वहीं गृह विभाग ने मऊगंज एसपी रसना ठाकुर का तबादला कर दिया। देर रात सरकार ने दोनों को हटाया। दिलीप सोनी होंगे मऊगंज के नए एसपी। पीटीआई भोपाल में मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में भीड़ की तरफ से किए गए हमले में एक पुलिस सहायक उपनिरीक्षक एएसआई की हत्या के बाद कुछ दिनों बाद सरकार ने कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया। तबादले के आदेश देर रात जारी किए गए। 15 मार्च को आदिवासियों के एक समूह ने कथित तौर पर एक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर गड़रा गांव में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई। राज्य के गृह विभाग ने एसपी का तबादला किया। अब एक आदेश के अनुसार राज्य के गृह विभाग ने मऊगंज एसपी रसना ठाकुर का तबादला कर दिया है। उन्हें भोपाल में पुलिस मुख्यालय में सहायक महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। पदभार ग्रहण किया है, सामने बड़ी चुनौती है, कैसे इससे निपटेंगे? चुनौती तो देखो, पुलिस का काम ही है चुनौतियों से निपटना, और ये तो पार्ट ऑफ जॉब है कि जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ की नई समस्याएं, नई चुनौतियाँ, उस तरीके से हर चुनौतियों के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है और अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है उसको देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे आप सबके सहयोग से और जनता के सहयोग से कि हम जो अपना बेस्ट अपना परफॉर्म कर सकें और जो जनता की अपेक्षा है और जो शासन की अपेक्षा और जो कानून की अपेक्षा है हमसे, हम उस पर खरे उतर सकें। मऊगंज जिला नया बना और आप तीसरे पुलिस अधीक्षक हैं, किस नजरिए से देखते हैं? ये तो ट्रांसफर का जो सिलसिला रहता है, ये तो हमारी शासकीय सेवा का जो नॉर्मल कोर्स में एक्शन रहता है, तो इस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, इसमें मैंने बताया कि जो भी अधिकारी है वो हमेशा कोशिश करता है कि अपना बेस्ट परफॉर्म करे हो, और मैं भी उसी डायरेक्शन में काम करूँगा। उसके लिए निश्चित रूप से हम आप सबसे बहुत सारी अपना सहायता लेकर के, जनता की सहायता लेकर के जनता के लिए बेहतर हम अपना ड्यूटी निष्पादन करेंगे। जिला में सबसे बड़ा जो यहाँ पर देखा जा रहा है तो मतलब अवैध मादक पदार्थ, गो तस्करी, पशु तस्करी, ये सब काफी चुनौतियाँ हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि मान लीजिए जैसे पत्रकार लोग वीडियो प्रोवाइड कराए, क्षेत्रीय लोग प्रोवाइड कराए, पुलिस अधिकारी के सक्षम, और वो वीडियो जाके सामने वाले तस्कर के पास पहुंच रहा है, तो पुलिस की भी उसमें कमी है, उसको कैसे निपटेंगे? नहीं, यहाँ तक जो आपने मुद्दे बताए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम है उसको तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और उनके खिलाफ जो इस तरह के जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए उनके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जहाँ तक जो आपने पुलिस की बात की, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैं किसी भी हालत में होने दूंगा। तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी तरीके से आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से या किसी भी अन्य सोर्स से अगर मुझे मिलती है, तो उसमें उसकी जो गोपनीयता को भी बरकरार रखा जाएगा। और उस पर नहीं, आरोप नहीं, वो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है कि पूर्व
पूर्व में क्या हुआ, लेकिन इन जनरल जो बात उठती है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी अगर हमें सूचना देता है तो हम सुनिश्चित करते हैं कि उसका एक तो पहले सोर्स को डिक्लेयर ना कीजिए। आप लोग भी अपना मीडिया प्रोफेशन में यही करते हैं मुझे मालूम, और तभी उसका वो विश्वास कायम होता है पुलिस का। तो हम वो अपना विश्वास जो है जनता में पुलिस का है वो उसको कायम रखेंगे। मऊगंज जिले में अपराध का जुड़ाव नशे से है और नशे को नाश करना एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही। नशे तो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि नशा जो है वो पूरे समाज को खत्म करता है, और नशे के प्रभाव में बहुत सारे अपराध घटित होते हैं। नशा मतलब बेसिक उसका जो जन्म देता है कई अपराधों को, तो इसलिए नशे को किसी भी हालत में हम टॉलरेट नहीं करेंगे। प्रगा हत्याकांड में सर एसडीओपी को बंधक बना लिया गया था और 3-4-5 सिपाहियों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके उनको छुड़ाया है। उन सिपाहियों के लिए कोई प्रोत्साहन कुछ ऐसा? वो हम अभी उसकी समीक्षा करेंगे और किसका क्या रोल था, क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या फैक्ट्स आए, उसके आधार पे जो भी समुचित कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे। क्षेत्रीय जनता को जो आपसे असहमत थी, आप क्या निर्वाह, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और साथ में आप अपने विभाग के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपनी जनता से, हम आम जनता से यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहे, और किसी भी समुदाय में, किसी भी समाज के किसी भी घटक में आपस में कोई विद्वेष, किसी तरह का कोई नफरत की भावना ना रहे। सब आपसी सौहार्द के साथ रहें और खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, और किसी भी तरह की अफवाहों पे किसी के बहकावे में ना आए, और कानून का जो है पालन करें और हमारा साथ दें, तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर एक समाज की हम कल्पना को साकार करेंगे। पुलिस और जनता के बीच जो भरोसा, जनता मैंने पहले ही बताया कि किसी भी तरह के समाज में अगर आपको एक अच्छा शांति व्यवस्था बना के रखना है तो उसके लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। कम्युनिटी पुलिसिंग उसका एक पार्ट है, और जिससे जनता का विश्वास होना चाहिए पुलिस में, और पुलिस का विश्वास होना चाहिए जनता में, तभी कानून व्यवस्था अच्छे तरीके से उस पर चलती है किसी भी समाज में। तो मैं उसी दिशा में काम करूंगा और आपको आश्वस्त करता हूँ कि इसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू सर।